सो बेसिकली हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जे मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में हर बार इससे या एक न्यूमेरिकल आएगा या तो इसकी डेरिवेशन कंफर्म आएगी, है ना। तो टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले ना हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो बहुत सिंपल सा है कि ना हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में ना हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हर जगह पर मिलते हैं और फिजिक्स के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर काम करती है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जैसे बहुत सिंपल हम वाटर का एक स्ट्रक्चर ले लें। अगर हम वाटर का एक स्ट्रक्चर लें तो बीच में हमें एक ऑक्सीजन मिलता है और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेगा, खींच लेगा। सेम इस वाले हाइड्रोजन पे भी वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ खींच लेगा। तो इस पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखो तो ऑक्सीजन पे हमारा कैसा हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है। और अगर मैं कंबाइन हाइड्रोजन की बात करूं तो इन पे कैसा चार्ज आ चुका है, 2 पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन पे। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत सिंपल सी बात होती है कि 2 सेम, या सेम की जगह हम बोल सकते हैं इक्वल, है ना। हम इक्वल बोल सकते हैं, पर जो दोनों चार्ज हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, पर उनका नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तो हम लिखेंगे 2 सेम एंड अपोजिट चार्ज separate out by some distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 2 चार्ज होने चाहिए, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, पर उनका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट। अगर ऐसा होता है 2 सेम चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, अगर किसी डिस्टेंस के साथ सेपरेट आउट है तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्रिएट करना चाहें तो बहुत सिंपल सा है। एक चार्ज हमें लेना है जो पॉजिटिव क्यू होगा, एक चार्ज हमें लेना है जो नेगेटिव क्यू होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको मिड पॉइंट ले लूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए ले लूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए ले लूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। तो जैसे मोमेंटम होता है ऐसे ही हम डाइपोल को p से डिनोट करते हैं और ये बराबर हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बहुत आसान है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस आ जाएगा और मेरे को यहाँ पे पी कैप लगाना पड़ेगा। पी कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। पी कैप की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पी कैप, जिसको हम बोल रहे हैं
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां तक हमने सिंपल बेसिक डाइपोल के बारे में जाना कि डाइपोल होगा क्या, दो सेम मैग्नीट्यूड के बस अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम थोड़ा सा दूर से देखते हैं ना, तो ये दोनों चार्ज ना हमें एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव कर लगने लगते हैं। दोनों सिंगल चार्ज जब हम दूर से हम देखेंगे तो ये दोनों चार्ज आपस में मिलकर एक ही चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ते हैं। अब अगर हम देख रहे हैं कि दो चार्ज हैं और वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो उसमें जो हमें पहली डेरिवेशन सीबीएसई के लिए करनी है वो है एट द पॉइंट ऑन एक्सिस, कि हमें एक डाइपोल बनाना है और उसके एक्सिस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डाइपोल बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ और यहाँ पर एक क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। दोनों के बीच के डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 2a लेंगे। इसके बाद हम एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी जिसको आप एक्सियल पॉइंट बोल सकते हो या एक्सियल लाइन बोल सकते हो। यहां से किसी भी एक पॉइंट को हम लेते हैं, लेट करते हैं कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और इस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं R। इस पॉइंट का इसके सेंटर से हमने क्या डिस्टेंस ले लिया है, R ले लिया है। तो बेसिकली डेरिवेशन में हमने बहुत सिंपल करा, एक नेगेटिव Q चार्ज लिया, एक पॉजिटिव Q चार्ज लिया और दोनों को क्या करा हमने, दोनों को रखा उसके एक्सियल लाइन पे, हमने किसी भी एक P पॉइंट को चुना जिसका सेंटर से डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R ले लिया। उसके बाद सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे, है ना। तो क्या होगी, फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल फॉर्मूला था KQ अपॉन में R²। तो क्या डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट के बीच का, तो हम जानते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, A है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A प्लस R का होल स्क्वायर। ये है हमारी जो हमने क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सेम हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो क्या होगी, KQ तो सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये R डिस्टेंस है और इतना A डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने के दो तरीके हैं, हम बहुत सिंपल होगा, हम पहले डायरेक्शन मेजर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से देखूं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर कोई भी यूनिट चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती वो क्या होती, इसकी तरफ होती, और पॉजिटिव चार्ज की किस तरफ होती, इस तरफ होती। तो ये मेरा किसकी वजह से, EQ की वजह से, है ना। मैं चाहता हूं कि हम डाइपोल की डायरेक्शन में ही लें, इसकी वजह से मैं EQ को पहले लिख रहा हूं। तो जो मेरा E नेट हो जाएगा वो हो जाएगा E प्लस Q चार्ज माइनस E माइनस Q चार्ज। तो E प्लस Q चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा KQ अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं KQ कॉमन उठा सकता हूँ। तो अगर मैं KQ कॉमन उठाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में R प्लस A का, है ना। इसका हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या लेते हैं हम, दोनों को
मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ओपन कर रहा हूं, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR हो जाएगा। जब इसको डालूंगा, क्योंकि प्लस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन नहीं था हमारा यहाँ पे था माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी हमारा कैसा आएगा, माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये मेरा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस की टर्म इसकी 2AR बनती वो प्लस का AR हो जाएगा, है ना। ये किसके बराबर आ गया, ई। हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे, तो ई एक्सियल मेरा क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ए से ए कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और मल्टीप्लाई में के क्यू चल रहा है, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हम जानते हैं हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले पार्ट में से 2A उठा लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, R बचेगा और 2 बचेगा, तो 2A और Q को मैं यहाँ पे E एक्सियल में 2AQ को KQ तो ऐसे ही है, Q और 2A को मैं P लिख दूंगा, बचेगा 2 इंटू R, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा एक्सियल का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2KPR अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा एक्सियल का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब इसके आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो इसके आगे हम ये कहते हैं कि अगर जो हमारा डाइपोल है वो बहुत छोटा है, मतलब जो मैं 2A को ले रहा हूं वो बहुत छोटा है, और मैं डिस्टेंस बहुत दूर मेजर करना चाहता हूं, जो R है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा R बहुत बड़ा है A से, तो इस केस में मैं A को क्या कर दूंगा, A को कर दूंगा नेग्लेक्ट। अगर मैं A को नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरा A वाली टर्म हट जाएगी, और E एक्सियल मेरा क्या बन जाएगा, E एक्सियल क्या बन जाएगा मेरा, जो मेरा फॉर्मूला था 2KPR अपॉन में R की पावर 4, एक R से एक R काटेंगे, बचेगा R की पावर 3, तो E एक्सियल मेरा क्या आ जाएगा, E एक्सियल आ जाएगा 2KP अपॉन में R क्यूब, है ना। E एक्सियल आ जाएगा 2KP अपॉन में R क्यूब, पर ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब R बहुत बड़ा है A से, और ऐसा हम रियल लाइफ में देखते भी हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या रियल लाइफ में हम देखते हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर हम यहाँ पे मैं कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को 1 मिल जाती है, तो जैसे ही मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का डिस्टेंस था, मैं और 1 मीटर जाऊंगा, तो यहाँ पे जो भी मेरे को x मिल रही थी, यहाँ पे मैं देखता हूँ वो R स्क्वायर की टर्म में कम होगी, मतलब डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, x/8। मैं और दूर जाऊंगा 1 मीटर पे, मैं और 1 मीटर दूर जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि वो 3 में, मतलब x की पावर x अपॉन में 27 मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन में R क्यूब की टर्म में रिड्यूस होती चलेगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेटोरियल लाइन पे, सॉरी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ड्यू टू अ डाइपोल। सेम ऐसे ही हमें फॉर्मूला निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन का। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लो एक नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया, सेम डाइपोल मैंने ड्रॉ करा, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं,
तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे मैंने प्लस के बीच का डिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो अगर ये, तो जो ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं। लेट करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक्सियल लाइन थी हमारी, तो इसका जो सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये r हो जाएगा। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहूं तो पाइथागोरस से, क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सेम ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। मतलब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं और इसको एकदम सीधा खींच दूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और सेम क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये भी थीटा हो जाएगा। इधर भी ई है और इधर भी है। इसको इवन मान लेते हैं या ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लेते हैं, इसको माइनस क्यू की चार्ज की वजह से मान लेते हैं। तो इसका इस तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा और इस तरफ इसका भी आ जाएगा ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे आ जाएगा ई साइन थीटा और इसका भी वाई एक्सिस पे आ जाएगा ई साइन थीटा। अब सिंपल पहले हम प्लस की वजह, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ई प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्योंकि रूट है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो भी वो सेम ही आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होना था बट ये रूट में टर्म थी तो वो रूट और स्क्वायर क्या होगा, आपस में कट हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो जो ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, विल कैंसल आउट ईच अदर। तो जो ई नेट मेरा बचेगा, जिसको मैं ई इक्वेटोरियल बोल रहा हूं, वो हो जाएगा 2e cos थीटा, क्योंकि ई की वैल्यू तो सेम है तो दोनों ई cos थीटा दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से 2 ई की वैल्यू क्या है हमारी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात करते हैं कोस थीटा की। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो कॉस थीटा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, तो कॉस थीटा ही लिख देते हैं। कॉस थीटा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, बेस हमारा क्या है a, और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और रूट का मतलब पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मेरा ई इक्वेटोरियल आ जाएगा 2 kp अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगी a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ई इक्वेटोरियल। अब देखो 2q और a को मैं p लिख दूंगा तो ये हो जाएगा kp, और अपॉन में ये आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो ई इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या आ जाएगा,
Kp r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम जा रहे हैं कि हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है, ई कॉस थीटा। पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, उसके अपोजिट होती है। तो अगर मेरे को इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में डालना है, तो ये हो जाएगा कि अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे पी वेक्टर लगाया तो मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ेगा और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हम क्या कर देंगे 3/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वेटोरियल का, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी ये केपी माइनस केपी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा आर है वो बहुत बड़ा है ए से, तो हमें इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई इक्वेटोरियल मेरी क्या आ जाएगी, केपी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और वो आर क्यूब बचेगा। तो ई इक्वेटोरियल उस केस में क्या आ जाएगा, केपी अपॉन में आर क्यूब। अगर हम यहां पर देखें तो ई एक्सियल मेरा क्या आ रहा था 2kp अपॉन में आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल क्या आ रहा है kp अपॉन में आर क्यूब। मतलब कि अगर मैं इक्वेटोरियल वाले को डबल कर दूं तो वो मेरा एक्सियल के बराबर आ जाता है। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच में। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, पर बोर्ड में ये पूछी जाएगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख के और ड्रॉ करके इसको कंप्लीट बनाना है ना। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है, और साथ ही साथ ऐसे भी न्यूमेरिकल देखेंगे जो सीबीएसई में आएंगे। और मतलब मान के चलना कि मैंने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल चूज करे हैं वही है मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं। और अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल कर लेते हो तो इसके बाहर के, इसके अलावा न्यूमेरिकल करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप ये 2 डेरिवेशन कर लेते हो तो आपका मतलब एक डाइपोल का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें पी पॉइंट, एक एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और सेकंड पार्ट में हमें कहाँ पे निकालनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले गिवन पढ़ेंगे तो लिखा है 2 चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। मतलब मेरे को चार्ज दे दिया है, क्यू दे दिया है, जो कितना दे दिया है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो सीबीएसई के लिए तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप पहले ही उसे एसआई में कन्वर्ट कर लो, वरना मार्क्स चले जाएंगे। आर प्लेस 5 mm अपार्ट, दोनों कितनी दूर रखे, मतलब मेरे को 2a की वैल्यू कितनी दे दी है, 5 मिलीमीटर। मिली का मतलब 10⁻³ क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। P point on a axis is 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर O। तो मेरे को R भी दे दिया है और वो दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर आप देखो तो जो डाइपोल के जो डिस्टेंस है वो 5 mm दिया है, और जो डिस्टेंस पॉइंट का निकालना है हमें, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर हम डिस्टेंस को बहुत ज्यादा ले रहे थे और उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे। P निकालने के लिए हमें पता है P किसके बराबर होगा, 2a इंटू क्यू। 2a की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ और Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻9, और मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁸। अच्छा, डाइपोल की एसआई यूनिट क्या होगी,
तो ये क्या है, चार्ज क्या है, कूलम, और डिस्टेंस क्या है, मीटर। तो डाइपोल की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम मीटर, है ना। तो हमें P मिल चुका है। अब हम एक्सियल पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो जो मेरा E एक्सियल हो जाएगा उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, 2kp अपॉन में r क्यूब। तो 2k मेरा कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। आपको ये एग्जाम में मिलेगा, बट याद कर लो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैक्यूम के अंदर होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। P हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में r क्यूब। तो 15 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैं जनरली 10 की पावर माइनस में सॉल्व करता हूँ, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो मैं करूंगा 15 15 15 और 3 बार 10 की पावर -2 करूंगा तो आ जाएगा 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप देखो तो एक 5 और एक 3 से एक 15 कट जाएगा, एक 3 से यहां बचेगा 5, 10 की पावर 6 को इससे काटूंगा तो बचेगा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 बचेगा हमारा। तो इसको जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं। तो जो बचा हुआ है अगर हम उसको लिखें तो ये बचेगा 2, मेरे पास एक 3 बचा है वो भी मैंने काट ही, हाँ एक मेरे पास 3 भी मैंने कट कर दिया है, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बचा है 10 की पावर -2 और 10 की पावर +7, मतलब 10 की पावर 7, और नीचे बचा है एक 15 और एक 5, है ना। एक 15 बचा है और एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। अगर हम देखें तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो मैं इस पे यहाँ पे 10 इंटू 10 लिख दूंगा, और 10 की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, अपॉन में एक 15 बचा है और एक मेरे पास 5 बचा है। 5 से काटूंगा 2, 5 से काटूंगा 3 और 2, तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा कितना, 8 इंटू 10⁻5 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये मेरी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ए पॉइंट की। अब मैं बी पॉइंट की निकालना चाहता हूँ। बी पॉइंट के निकालने के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, पर यहाँ पर अब 2 नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस अभी भी वही आर है, और एक्सियल पॉइंट की बात करें चार्ज बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करूं, ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला, तो वो हो जाता है Kp अपॉन में आर क्यूब, और ये इसका हाफ है। तो आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसकी हाफ वाली वैल्यू आई है। तो ई इक्विटोरियल मेरे को कितना मिल जाना चाहिए, 1.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ई इक्विटोरियल, है ना। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। आप अपने आप से एक बार इसको ट्राई करोगे और देखोगे कि आपसे होता है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में जस्ट हमें क्या करना है, गिवन लिखना है और सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया था, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सियल पॉइंट पे निकालना है और यहाँ पे मीटर होगा। तो दो पॉइंट चार्ज है 0.2 माइक्रो कूलम के, तो मेरे को Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 0.2 माइक्रो कूलम, मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दे रखा है, मतलब 2a कितना दे रखा है, 10 की पावर -8 मीटर। और एक्सियल पॉइंट पे निकालना है जिसमें मेरे को r दे दिया है कितना, 0.1 मीटर। सिंपल सा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो
तो मेरा 2a बहुत छोटा है, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला मैं बहुत दूर वाला लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2kp अपॉन में आर क्यूब। 2 के की वैल्यू क्या होगी हमारी 9 इंटू 10⁻⁹। पी हमने नहीं निकाला है तो हम पहले पी निकाल लेते हैं। तो मेरा जो पी होगा वो होगा q इंटू 2ak, मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻14, है ना। -14 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁻14 और आर क्यूब 0.1 है तो मैं 3 बार क्या लिख दूंगा 0.1 लिख दूंगा। तो 3 बार 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻3। जब मैं इसको काटूंगा तो इधर बचेगा 10⁻⁻11 और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और मैं काटूंगा तो यहाँ पे बचेगा -12 और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये बोर्ड में आया था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है पी, पहले डाइपोल की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल एक्सियल वाला आप फॉर्मूला रख लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइपोल की फॉर्म में भी पूछा जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी पूछा जाता है। हमें यहाँ पे 4 चार्ज दे रखे हैं और अगर आप 4 चार्ज को देखो तो क्वेश्चन जो सीबीएसई में आया था उन्होंने तो बहुत सिंपली आइडेंटिकल डाइपोल बोल दिए थे, पर अगर ये डाइपोल का शब्द ना भी हो तो भी आप 2 मिनट देखोगे और सोचोगे कि भाई 2 इक्वल चार्ज है और डिस्टेंस क्या है सेपरेट आउट है, तो हमें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालनी है ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमारे पास इससे करने के 2 तरीके हैं। पहला तो या तो हम नेट डाइपोल निकाल लें, पहला तरीका क्या है कि हम पहले इसका ना एक नेट डाइपोल निकालेंगे। तो अगर आप देखो जो ये वाला लाइन ऑफ चार्ज है इसकी डाइपोल की डायरेक्शन कहां होगी ऊपर की तरफ, और डाइपोल को हम पी ले लेते हैं जो कि q इंटू 2a के बराबर है, और इस वाले चार्ज की डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, और इसका भी p होगा क्योंकि आइडेंटिकल है सेम है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और हम जानते हैं कि अगर 2 सेम चार्ज हैं तो आइडेंटिकल मतलब p नेट डाइपोल मेरा कितना आना चाहिए p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p² cos 90 0 होता है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2p²। तो p नेट मेरा कितना आ जाएगा p नेट मेरा कितना आ जाएगा √2 टाइम p, ठीक है। p नेट मेरा कितना आ जाएगा √2 टाइम p आ जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हम सेंटर पे निकालने जाएंगे तो हमारा r 0 हो गया, r 0 हो गया तो आप ई एक्सियल का फॉर्मूला लगाओगे, मान लेते हैं ई एक्सियल इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था kp अपॉन में r स्क्वायर प्लस a² की पावर 3/2, है ना। तो k तो हमारा कितना हो जाएगा k रहेगा, p कितना हो जाएगा √2p हो जाएगा, अपॉन में r मेरा 0 है तो ये बचेगा मेरा a², तो स्क्वायर कटेगा और ये बचेगा a³, क्योंकि हमें p कुछ नहीं दे रखा है तो उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √2k, p को क्या लिखूंगा q इंटू 2a अपॉन में a, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। सिंपल सा, हमने पहले नेट डाइपोल निकाला। वैसे मोस्टली एग्जाम में वो आपसे पूछता है कि भाई आप नेट डाइपोल बता दो, तो नेट डाइपोल कितना आएगा, अगर 2 इक्वल है तो √2p आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो 2 चार्ज देता, यहाँ पे +2q दे देता
और यहाँ पे -2q दे देता, तो इनका पहले हम डाइपोल निकालते, फिर इनका डाइपोल निकालते, एंड देन फिर हम उसका क्या निकालते, रिजल्टेंट निकालते। यहाँ पर दोनों सेम था, तो ये बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। थर्ड चीज, अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी डाइपोल को हमने क्या करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। फुल ड्रॉ करता हूं, -q इस तरफ रख लेते हैं, या +q रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ हमने +q चार्ज रख दिया, और ये डायरेक्शन है। अगर दो चार्ज ऐसे मैंने रख दिए हैं और मैं एंगल भी इनका बना देता हूं, लेट करता हूं कि इनके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल थीटा है, और अगर मैंने दो चार्ज ऐसे रख दिए तो क्या होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा Q × E, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ लगा रहा होगा, तो इस तरफ भी कितना लग रहा होगा। अगर हमने डायरेक्शन दे दी तो फिर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, मतलब QE - QE कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। पर क्या नेट टॉर्क 0 होगा, तो नेट टॉर्क 0 उस केस में नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आती है अगर हम ऐसे इस तरीके से एक डाइपोल को रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है QE, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ QE। जो वो फोर्स की जो डायरेक्शन में अलाइन है वो कितना अलाइन है, कितने एंगल से अलाइन है, थीटा से निकाले, है ना। अब ये एक तरीके से कपल बन गया, और कपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो टॉर्क होगा कपल का वो होता है फोर्स इनटू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, बिटवीन देम। तो भाई ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेरा क्या होगा, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर ये थीटा है और ये वाला डिस्टेंस 2a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो जो मेरा नेट टॉर्क होने वाला है, नेट टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स कितना है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा, Q × 2a को P लिख सकता हूं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, PE sin थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाऊं तो मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ध्यान रखना इस पे बोर्ड में वो आपको P वेक्टर IJK की फॉर्म में दे देगा, E वेक्टर भी IJK की फॉर्म में दे देगा, समथिंग कुछ दे देगा, और आपसे पूछेगा टॉर्क बता दो। तो आपको अगर बोर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, आप सिंपली क्या कर दोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन हम एक और ट्राई करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दे रखा है जिसमें हमें चार्ज गिवन है 1.1/3 × 10⁻⁻7 कूलम। मतलब हमें Q गिवन कर दिया, उसने कितना कर दिया, 1/3 × 10⁻⁻7 कूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब हमें 2a की वैल्यू दे दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड भी हमें दे दी है 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, मतलब हमें E दे दी है 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, हम जानते हैं मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अगर मैं मैक्स टॉर्क की बात कर रहा हूं तो भाई मैं थीटा को साइन थीटा को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1। तो मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, P × E। P तो मैं लिख सकता हूं Q × 2a, और E Q की वैल्यू मेरी कितनी है 1/3 × 10⁻⁻7,
2a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻², और e की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी +7 है, तो ये इससे कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो टॉर्क मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², और टॉर्क क्या हो, टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही था, तो इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। ये हमारा जो टॉर्क आएगा वो मैक्स टॉर्क आएगा। मैक्स टॉर्क का मतलब अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलरली अलाइन है तो साइन 91 हो जाएगा, और वो पूरे फॉर्मूले को क्या कर देगी, मैक्स कर देगी, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, खुद से एक बार ट्राई करना है सॉल्व करने का। डेरिवेशन आप खुद देख कर लिखो, फिर उसके बाद बिना देखे लिखो, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बोर्ड के अंदर, मिड टर्म के अंदर, हर जगह पे आपको डाइपोल एक्सियल पॉइंट की या इक्वेटोरियल पॉइंट की दोनों में से एक एग्जाम में आती है। सो थैंक यू वेरी मच।